हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अयान खान है। मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में रहता था। फ़िलहाल मैं सऊदी अरबिया में रहता हूँ, रियाद में रहता हूँ। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी कुछ ऐसे स्टोरीज़ हैं जो मैंने अभी तक बहुत लोगों को शेयर नहीं किया है। कुछ हॉन्टेड स्टोरीज है मेरी, जो कॉलेज लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ में मेरे साथ घटी। तो मैंने सोचा कि मैं उस स्टोरी को आपके साथ शेयर करूं। तो और मैं आशा करूंगा कि मैं आपको इंस्टाग्राम का अपना लिंक और अपनी आईडी यहाँ बताऊंगा, ताकि आप अपनी कुछ ऐसी ही कुछ अनयूजुअल स्टोरीज जो आपके साथ कभी हुई हो, थोड़ी हॉन्टेड, आप मुझे वो सारी स्टोरी, कहानी इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, ताकि मैं उस स्टोरी को आपके सामने लेकर आऊँ। तो मैंने जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई है बिहार में। एक सुपौल है, एक छोटा सा ज़िला है जहाँ का एक गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और सुपौल में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। 5th-6th तक मैंने वहीं पढ़ाई करी। और मैंने वहाँ पे मतलब मेरा पढ़ाई में उतना दिल नहीं लगता था, मैं क्लासेस वगैरह बंक करता था। तो फिर मुझे वहाँ से पटना लाया गया। वहाँ पे मेरे भाई लोग रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो उनके साथ मैं रहता था। वहाँ पे एक स्कूल मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे अपना 10th कंप्लीट किया। उसके बाद 11th और 12th के लिए मैं कोटा चला गया, जहाँ से मैंने आईआईटी की पढ़ाई करी। वहाँ कंप्लीट करके 2014 में मैं चेन्नई गया। चेन्नई में जाके मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और उसके बाद जब मेरा वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद फिर जॉब के लिए मैं भोपाल की तरफ गया। मुझे याद है जब मुझे वहाँ से ऑफ़र आया था भोपाल से जॉब के लिए, केमिकल की फैक्ट्री थी, तो मेरे घर पे अलाउ नहीं कर रहे थे मुझे कि मैं जाऊँ वहाँ पे अकेला। ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम था, दिसंबर का टाइम चल रहा था, नवंबर और अक्टूबर का टाइम था वो। और मुझे याद है कि मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे जाना है, क्योंकि स्ट्रगल अगर आप करोगे नहीं, स्टार्ट नहीं करोगे, रिस्क तो हर टाइम पे है। तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। कंपनी ने अपनी ही कैंपस में, केमिकल की जो फैक्ट्रीज होती है वो एक्चुअली काफ़ी आउट एरिया में होती है, मीन्स वो मार्केट में नहीं होती है, वो जंगल के एरिया में होती है। बड़ी फैक्ट्री थी वो, उसी के बगल में जंगल में ही एक कॉलोनी बनाई हुई थी, जहाँ पे मुझे रूम दिया गया था। और उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था कॉलेज का, उसे भी बुलाया गया था। मतलब हम दोनों को वहाँ से ऑफर आया था, हम दोनों वहाँ पहुँचे, हम दोनों ने अच्छे से स्टार्ट किया, कोई इशू नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सुबह 9 बजे जाना, 5 बजे आना, कोई शिफ्टिंग नहीं, नाइट की कोई शिफ्ट नहीं लग रही थी। 1-1.5 महीने कंप्लीट हो गए ऐसे ही। और अचानक से मुझे पता चला, मेरे दोस्त ऑफिस में था उस टाइम पे, मैं उस दिन नहीं गया था, उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरी शिफ्ट में अब ड्यूटी स्टार्ट हो गई। मेरी शिफ्ट में नहीं हुई थी, और कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से अगले 1 महीने बाद मेरा दोस्त वहाँ से चला गया। उसने रिज़ाइन दे दिया, उसे यहाँ पे मन नहीं लगा, उसे थोड़ा डर लगा या पता नहीं क्या उसे हुआ। उसने मुझे बोला कि मुझे यहाँ फील नहीं हो रहा, मुझे अंदर से थोड़ा अजीब सा लगता है। वो रात को डर जाता था, और उसने कंपनी छोड़ दी और वो रिज़ाइन दे के चला गया चेन्नई फिर से। और मैं अकेला फंस गया यहाँ पे। मैंने, और जो कंपनी ने मुझे रहने के लिए फ्लैट दिया था, जो कंपनी के बगल में ही था, वहाँ पे शाम को 7 बजे पूरा अंधेरा हो जाता था, सब सो जाते थे। काफ़ी डरावना सा था वहाँ का माहौल। मतलब मैं ऐसे फील नहीं करवा सकता आपको कि कितना डरावना था। और ठंड का टाइम, चारों तरफ फॉग हो जाता था, अजीब अजीब से जानवरों की आवाज़ आती थी भोपाल के जंगल से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, और मैंने वहाँ से 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा मार्केट था, वहाँ पे होटल वाली बिल्डिंग थी, उसमें से एक रूम मैंने रेंट पे ले लिया, जिसमें अटैच बाथरूम था, किचन था। फिर मैं वहीं से आता था, और मेरी नाइट की ड्यूटी नहीं लगी थी उस टाइम पे। उसके 1 महीने के बाद मेरी नाइट की ड्यूटी लगनी स्टार्ट हो गई। तब ठंड बिल्कुल
हो चुका था, आ चुका था। ठंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी, फॉग था। वैसे ही ठंड का टाइम काफ़ी डरावना होता है, आपको पता ही होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, कोई नहीं, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उससे तो पीछे हट नहीं सकते। मैंने नाइट शिफ्ट जाना स्टार्ट किया। पहले के 10-15 दिनों तक मैं जाता रहा, कोई इशू नहीं, सब कुछ बढ़िया। लेकिन जिस ऑफिस में मैं रहता था, वो ऑफिस की बिल्डिंग होती है जो कि फैक्ट्री में जो मशीन का सेक्शन होता है, जहाँ पे कुछ बनता है, वहाँ जिलेटिन बनता था, वो बनता है, वो सेक्शन अलग होता है। और जो लैब का सेक्शन, जहाँ पे लैब टेस्टिंग वेस्टिंग होती है नाइट के शिफ्ट में, वो अलग होता है, ऑफिस अलग होता है। वो बिल्कुल अलग था, वो उससे अलग हटके था, 1 किलोमीटर की दूरी पे, आधे किलोमीटर की दूरी पे था, जहाँ पूरे ऑफिस में रात को मैं सिर्फ अकेला रहता था। मैं टेस्टिंग करता था, वहीं पे रहता था, सारा काम मेरा वहीं पे होता था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में उस टाइम आ नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा भी, तो मैं इतना सोचता नहीं था। मैं अपना काम कंटिन्यू रखता था, मैं उसमें ही रहता था, उसी का वॉशरूम यूज़ करता था। वो 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, ऊपर कोई नहीं होता था रात को, सीढ़ी होती थी साइड से, इधर से होके हम ऑफिस में लैब में आ जाते थे, लैब में बैठता था। कभी कभी झपकी आ गई तो नींद। उसके 25 दिनों बाद, शायद 20 या 25 दिन हो गए होंगे, मुझे रात को 2:30 बजे और 3 बज रहे होंगे शायद, मेरी आंख लग गई। मुझे ऐसा फील हुआ किसी ने मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा। मुझे ऐसे किसी ने किया और मैं अचानक से मेरी आंख खुल गई, देखा तो 3:10 हो रहे थे। बहुत अनयूजुअल सा मुझे फीलिंग हुआ, मेरी बॉडी ऐसे कांप सी गई कि क्या हो गया यार, ये अजीब सा कैसा हुआ। फिर भी मेरा दिमाग नहीं गया, मैं वहां से निकला, फिर मैं प्लांट के अंदर चला गया, थोड़ा डर गया था। फिर सुबह 7 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हुई, मैं अपने रूम पे गया, मैं वहां पे सोया। फिर दूसरे दिन रात को आया। इस रात को 2:15 हो रहे थे। मैं लैब में आया हूँ, लैब का गेट खोला, मैं अंदर आया और मैंने गेट को छोड़ दिया। गेट इतनी तेजी से बंद हुआ, फिर मुझे लगा शायद हवा की वजह से होगा। मैंने दिमाग नहीं लगाया और मैं फिर टेस्टिंग करके मैंने केमिकल डलवाने अंदर चला गया। फिर 3rd डे रात को मैं फिर से उसी टाइम पे, उस दिन शायद 2:30 बज रहे होंगे, मैं अंदर आया। अंदर मैं जब गली में होके आ रहा था और मैं अपना गेट खोलने वाला था, उसके सामने गली थी बिल्कुल लंबी सी, उसके लेफ्ट साइड में बाथरूम था जहाँ मैं वॉशरूम यूज करता था। तो जब मैं अंदर जा रहा था, उधर से किसी की आवाज आई, रोने की, अजीब से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कि कोई तकलीफ में हो, वैसी अजीब सी आवाज मुझे सुनाई दी। तो मैं अचानक से, मेरी बॉडी ऐसे सिहर सी गई कि क्या हुआ यार। मैं डर के मारे अंदर आके बैठ गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बाहर रहा उस दिन, बहुत परेशान रहा। रूम पे गया, पूरे दिन सोचता रहा, मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता था। मैं घर पे बताता, मुझे घर से यहाँ बुला लेते वापस, मुझे जॉब भी करना था। फिर मैं उसके बाद फिर गया, नाइट शिफ्ट लगी मेरी, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले वीक मेरा डे शिफ्ट रहा, फिर दूसरे वीक मेरा फिर से नाइट शिफ्ट रहा। मैंने ये चीज़ अपने प्लांट के एक आदमी से, एक इस्माइल नाम के बंदा था, मैंने उनको पूछा, इस्माइल भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर मत सो, आप प्लांट में जाओ, प्लांट के किसी ऑफिस में ही सोया करो, आप अंदर रात को मत सोया करो, सेफ नहीं है, क्योंकि मशीन चलती है बाहर, ऑफिस में बिल्कुल बंद है वो, अगर कुछ होता है, कुछ आवाज़ बाहर नहीं आएगी, कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे आपके, सब अंदर रहते हैं प्लांट में, आप अकेले मत रहा करो, आप बाहर रहा करो। मैंने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं फिर ऑफिस में ही गया, मुझे बाहर में नहीं जाना था, वहाँ बहुत आवाज़ आती थी, गर्मी होती थी। इस बारी रात को मुझे आंख लग गई, मैं ब्लैंकेट लेके जाता था पतला सा, उसको लेके मैं सो गया। सोया तो अचानक से मेरे जो लैब में टेस्टिंग के लिए जो कोनिकल फ्लास्क वगैरह होते हैं, जो कांच की होती है, वो अचानक से गिरा और नीचे टूट गया। मेरी आंख खुल गई, मैं गया, मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। मैं वहां से निकला, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा हो सकता है चूहा या कुछ होगा, उसने गिरा दिया होगा। और
जब मैं जा रहा था, जब मैं लैब से निकला और लैब से निकलने के बाद जो गली थी हमारे, उसके बगल में एक सीढ़ी होती थी जिससे ऊपर जाना होता था। मैं जब वहाँ से जा रहा था तो अचानक से मुझे फील हुआ कि मेरे राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की तरफ वहाँ से कोई मुझे देख के हंस रहा है। मैं जब निकल गया बाहर, जब मैं गेट पे पहुंचा, मुझे ऐसा एहसास हुआ। मैं दोबारा वापस आया तो मैंने देखा कुछ भी नहीं था ऐसा। फिर मेरा ध्यान वहीं रहता था। जब भी मैं उधर से आता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे कोई पीछे से देख रहा है। तो मैं वहाँ से आता था, जब भी मैं पीछे मुड़ता नहीं था, क्योंकि वहाँ से किसी के चलने की, किसी के ऐसे पैर खींचने की आवाज़ आती थी कभी कभी वहाँ से, उस सीढ़ी से। तो मैंने ये बात, हमारे एक बहुत बुजुर्ग थे वहाँ पे, ऑपरेटर थे, उनका नाम था राम सब बोलते थे उनको, राम नाम था उनका, राम वर्मा। मैंने उनको बोला कि अंकल ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या है नहीं है। पहले तो वो हिचकिचाते रहे, कोई बताना नहीं चाह रहा था। तो हमारे यहाँ पे एक गार्ड हुआ करते थे, उसका नाम था यशपाल। रात को मतलब मोस्टली किसी पेड़ के, क्योंकि हमारे फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो है पेड़ बरगद के पेड़ हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे वो बैठते थे और वो आग लगा के ठंड के टाइम में वहीं पे अकेले बैठ के वो आग सेकते रहते थे। कभी कभी जब राउंड पे आते थे, मैंने उनको देखा, रात को 1-1:30 बज रहे थे, मैंने देखा उनको वहाँ पे वो आग सेक रहे। मैं उनके पास गया, मैंने बोला अंकल कैसे हैं, ये वो। फिर मैंने उनको ये सारी चीज़ें शेयर की। वो पहले बताने से हिचकिचाए, फिर उन्होंने बोला कि साहब आप किसी को मत बोलना, ये बहुत अंदर की बात है, मैं अगर बोलूँगा मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने उनसे बहुत फोर्स किया, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ यहाँ पे एक स्टोरी है, यहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई थी अभी से 30 साल पहले, जिसकी वजह से उसकी जो आत्मा है वो अभी तक घूम रही है। मैंने उनको पूछा क्या हुआ था। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल, कोई इंजीनियर नहीं थे लेकिन वो इलेक्ट्रिकल के टेक्नीशियन थे जो इलेक्ट्रिक का काम देखते थे। एक बारी रात को शायद 11-12, बहुत बारिश हुई थी, 12 बज रहे होंगे, 11 साढ़े 11, तो वो कुछ काम कर रहे थे, जिसमें जो है वो जब काम कर रहे थे या कुछ, तो उनके जो साथी थे, एक बंदा, कंपनी ने सेफ्टी टूल्स नहीं दिया था, लापरवाही की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब इसके साथ में था वो, इसने उस बात को लेकर के हंगामा किया कंपनी में, लोगों को जमा किया कंपनी के ऑनर के खिलाफ। कंपनी के ऑनर के खिलाफ जब उस बात को जमा किया गया, सबने क्वेश्चन किया कंपनी से मुआवजा के लिए, सेफ्टी टूल्स बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई। ये चीज़ें चलती रही अगले 10 दिनों तक। ऑनर भी मान गया। उसके बाद ऑनर ने बोला ठीक है हम मान जाते हैं, तुम राह में आके काम पे आ जाओ। उसको काम पे बुलाया गया। वो दिन था ट्यूसडे का शायद। वो आया। उस दिन रात को लेट नाइट 12 बजे ऑनर आ चुका था। उसने बोला था कि हम आज बैठ के बातें करेंगे। उसने शराब, दारू मंगवाए, चिकन मंगवाया, खाने पीने का सारा कुछ मंगवाया, पार्टी जैसे करते हो वैसी तरीके से उन्होंने सारा कुछ ऑफिस में, ऊपर वाले ऑफिस में, उसी बिल्डिंग में, लैब वाली बिल्डिंग में सब कुछ अरेंज किया। और फिर उस इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को रात को बुलाया कि ठीक है चलो हम पार्टी करेंगे। पार्टी के बहाने बुलाया और उस बहाने बुला करके उस बेचारे को 3 गोली मारी। 3 गोली मारने के बाद भी वो मरा नहीं था, उसकी लाश नहीं गई थी, मतलब उसके जो दम है निकला नहीं था। उसे घसीट के उसी सीढ़ियों के रास्ते वो नीचे लेकर आया था। वो दारू पिया हुआ था, ऑनर ने दारू पी के रखी थी, नीचे लेकर आया था। और बताते हैं कि उसी नीचे से ला करके उसने उसको एसिड के टैंक में फेंक दिया, जहाँ वो गल गई उसकी लाश। और तब से उसका पता नहीं है।